तो हाँ प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से मन लगा करके आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। तो माय डियर, आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि हम लोग नीति श्लोक का चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, यानी संस्कृत का 7वां नंबर चैप्टर हम लोग पूरा कर लिए हैं। और आज हम लोग 7वां नंबर चैप्टर का ना सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसे आज हम लोग पूरा करने वाले हैं। तो आप सभी बच्चे जल्दी जल्दी से तैयार हो जाइए आज के इस शानदार से सेशन के लिए, ठीक है ना। हाँ, शानदार से सेशन के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। आप सभी लोगों को गुड इवनिंग। अरे तैयार हो जाओ भाई। कल हम आप लोगों को बताए थे नीति श्लोक। आपको हम कल बताए थे कि पंडित किसे कहा जाता है, आपको हम बताए थे कि विद्वान किसे कहा जाता है, आपको हम बताए थे कि नरक के जो द्वार हैं, 3 द्वार, काम, क्रोध और लोभ, उसे छोड़ देना चाहिए। आप लोगों को हम बताए थे कि हर एक पुरुष को 6 दोष का त्याग कर देना चाहिए, आलस्य और दीर्घसूत्रता, बताए थे ना। इसके अलावा प्यारे बच्चे, हम आप लोगों को बताए थे कि बिना बुलाए कहीं जाना नहीं चाहिए, बिना कुछ पूछे नहीं बोलना चाहिए, और जो विश्वास नहीं करने वालों के ऊपर भी विश्वास कर लेता है, उससे बड़का मूर्ख दुनिया में कोई नहीं होता है। और भी इसी प्रकार की बहुत सारे श्लोक के बारे में हम आप लोगों को कल बताए थे। याद आ रहा है कुछ कुछ हैं? याद आ रहा है कुछ कुछ बाबू? उसी तरीके से प्यारे बच्चे, हम आप लोगों को बताए थे कि जो प्रिय बोलने वाले लोग होते हैं वो बड़े आसानी से मिल जाते हैं। और हम आपको बताए थे कि धर्म की रक्षा सत्य से होती है, विद्या की रक्षा अभ्यास से होती है, और आचरण से वंश की रक्षा होती है। तो इन सब चीजों पर हम बात करते हुए आगे बढ़े थे। तो चलिए आज ना हम लोग इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर समझ लेते हैं। लगभग 15 क्वेश्चन के आसपास है इस चैप्टर में, जिसे हम लोग देख लेंगे, और उसके बाद वही 30-40 क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव में, उसे हम लोग देख लेंगे और हमारा ये चैप्टर पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए भाई, सभी बच्चे लोग जल्दी जल्दी से तैयार हो जाइए आज के सेशन के लिए। आज का ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है ना, बहुत जबरदस्त होने वाला है। तो चलिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि पंडित किसे कहा गया है, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। क्वेश्चन कहा गया है कि पंडित किसे कहा गया है। आप लोगों को कल क्या बताए थे? पंडित किसे कहा गया है, हम आप लोगों को कल बताए थे इसके बारे में। लिखेंगे कि महात्मा विदुर ने पंडित की व्याख्या बड़े ही रोचक ढंग से की है। उनके अनुसार पंडित का अभिप्राय ब्राह्मण या विद्वान से नहीं है। पंडित का मतलब कोई ब्राह्मण, कोई विद्वान नहीं, समझिएगा। पंडित कहने का मतलब कि जिसका कार्य शीत, उष्ण, भय, प्रेम, समृद्धि और असमृद्धि से बाधा नहीं पहुंचे। यानी कि वैसे व्यक्ति जिसके कार्य में भय, क्रोध, समृद्धि, असमृद्धि, शीत यानी ठंडा गर्मी, जिनका काम ठंडा गर्मी, भय, क्रोध और रिद्धि सिद्धि के अनुसार नहीं रुकता हो, असल में वही जो है वो क्या है? पंडित है। और सभी जीवों के तत्वों को जानने वाला, अपने कर्म को योग की तरह जानने वाला ही क्या कहलाता है? पंडित कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, पंडित किसे कहा गया है, ये हम आपको पहले 2 श्लोक में बताए थे, ठीक है ना। सबसे पहले हम आपको यही बताए थे कि पंडित किसे कहा जाता है, ठीक है ना, बताए थे ना, कंप्लीट है। हाँ बिल्कुल बाबू। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीच मनुष्य कौन है, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। नीच मनुष्य किसे कहा जाता है? तो प्यारे बच्चे, ये भी हम आपको बताए थे। नीच मनुष्य का अभिप्राय है निम्न जाति में जन्म लेने वाले से नहीं। नीच पुरुष कहने का मतलब ये मत समझिएगा कि जो निचला जाति में जन्म लिया, जो छोटा जाति में जन्म लिया, वो नीच मनुष्य हो गया। ना ना ना, नीच मनुष्य कहने का मतलब जात पात से नहीं है। नीच मनुष्य कहने का मतलब इस पाठ के अनुसार कि जो बिना बुलाए हुए कहीं चला जाए, जो बिना बुलाए कहीं चला जाए, वो मूर्ख है या तो नीच पुरुष है। जो बिना पूछे बहुत बोलता है, वो नीच पुरुष है। और जो विश्वास न करने वालों पर भी विश्वास कर लेता है, वो ऐसे व्यक्ति को नीच या मूर्ख माना जाता है। यही बताए थे ना, वैसे व्यक्ति को ही क्या माना जाता है? नीच माना जाता है, मूर्ख माना जाता है। क्लियर? बहुत बढ़िया। आगे तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा हम लोग इस पर देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हर परिस्थिति में धर्म की ही रक्षा क्यों करनी चाहिए। आप लोगों को कल एक श्लोक बताए थे कि एक धर्म ही परम श्रेष्ठ होता है, एक धर्म ही परम श्रेष्ठ होता है, एक धर्म पर रहना ही परम श्रेष्ठ होता है। वही चीज प्यारे बच्चों यहां पर कह रहा है कि हर परिस्थिति में एक धर्म पर ही रहना क्यों चाहिए, क्यों एक धर्म पर रहना ही सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। तो लिखेंगे, कहा गया है कि स्वधर्मे निधनम श्रेयः, अपने धर्म पर रहना ही परम श्रेष्ठ है। अर्थात अपने धर्म की रक्षा करने में अगर मृत्यु भी हो जाए तो वह श्रेष्ठ है, ठीक है ना। इस पाठ के अनुसार कहा गया है कि अपने धर्म की रक्षा करने में अगर मृत्यु भी हो जाए तो वो क्या है? श्रेष्ठ है, अच्छा है। अपने धर्म का कल्याण करने में स्वयं एवं दूसरों का भी कल्याण संभव है। यानी कि अगर हम अपने धर्म का कल्याण करते हैं तो इससे हमारा कल्याण तो होता ही है, साथ ही साथ दूसरों का भी कल्याण होता है, ठीक है ना। तो इसलिए कहा गया है कि हर परिस्थिति में अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, अपने धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? नीति श्लोका पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे। ये जो आपका पाठ है नीति श्लोका, इसका 5 वाक्यों में परिचय देना है, 5 वाक्य लिखना है इसके बारे में।
तो इस पाठ के बारे में तो हम पूरा पढ़ाई दी है, कोई 5 गो वाक्य आपको याद आता है तो लिख दीजिए, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो लिखेंगे प्यारे बच्चों कि इस पाठ में वेद व्यास रचित महाभारत के उद्योग पर्व के अंतर्गत 8 अध्यायों की प्रसिद्ध विदुर नीति से संकलित 10 श्लोक हैं। इस पाठ में 10 श्लोक लिया गया है। युद्ध को नजदीक जान करके धृतराष्ट्र ने मंत्री श्रेष्ठ विदुर से अपने हृदय की शांति के लिए कुछ नीति विषयक प्रश्न पूछते हैं। यानी कि जो धृतराष्ट्र है वो अपने मन की शांति के लिए विदुर से कुछ नीति योग्य प्रश्न पूछते हैं और उसका उचित उत्तर विदुर देते हैं। इन्हें विदुर नीति कहते हैं और इन श्लोकों में विदुर के अमूल्य उपदेश भरे हुए हैं। इस श्लोक में क्या है तो विदुर के अमूल्य उपदेश जो है वो इस श्लोक में भरा हुआ है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों, ये चौथा हो गया। 5वां, नीति श्लोका पाठ के आधार पर स्त्रियों की क्या विशेषताएं हैं? नीति श्लोका पाठ के आधार पर बताइए कि स्त्रियों की विशेषता क्या है। तो कल क्या बताए थे, स्त्रियां जो होती है वो घर की लक्ष्मी होती है, स्त्री जो है वो पूजनीय है, स्त्री है तो घर की दीपक है, स्त्री है तो घर की खुशी है। तो इसलिए हमें विशेष रूप से स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए, यही बताए थे ना। तो लिखेंगे कि नीति श्लोका पाठ में स्त्रियों के बारे में कहा गया है कि स्त्रियां पूजनीय है। पूज्य, ये जो स्त्री है वो क्या देती है, जो स्त्री है वो पूजनीय है और पुण्य को देने वाली है, घर की दीपक है और घर की लक्ष्मी होती है, इसलिए विशेष रूप से इनकी रक्षा करनी चाहिए। यानी कि जो स्त्री है उनकी हमें विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। यही कहा गया है ना कि स्त्रियों की रक्षा हमें विशेष रूप से करनी चाहिए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अपनी प्रगति चाहने वाले को क्या करना चाहिए। अपनी प्रगति चाहने वाले को क्या करनी चाहिए? अगर अपना प्रगति चाहते हैं तो क्या करना चाहिए, अगर अपना उन्नति चाहते हैं तो क्या करना चाहिए। तो लिखेंगे उन्नति की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को निद्रा, यानी कि अगर अधिक सोते हैं तो उसको छोड़ दीजिए। और क्या, तंद्रा मतलब ऊंघना, मतलब नींद टूट गया है लेकिन तैयो ऊंघ रहे हैं, तो वो सब छोड़ देना चाहिए। ये सब का क्या कर देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। उतना ही नहीं, भय, क्रोध, आलस्य, काम और टालने की आदत यानी कि दीर्घसूत्रता, ये सब सदा के लिए छोड़ देना चाहिए। ठीक है ना। नीति श्लोका पाठ में महात्मा विदुर का कथन है कि यह 6 दोष छोड़ करके ही कोई मनुष्य महान बन सकता है। यानी कि अगर ये 6 दोष का त्याग नहीं करिएगा तो महान नहीं बन पाइएगा, इसलिए यह 6 दोष का हर एक व्यक्ति को त्याग कर देना चाहिए। ठीक है ना। चलिए याद है ना। आगे बढ़ते हैं बाबू। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस संसार में कैसे लोग सुलभ हैं और कैसे लोग दुर्लभ हैं। इस संसार में कैसे लोग सुलभ हैं और कैसे लोग दुर्लभ हैं। इस संसार में कैसे लोग सुलभ हैं और कैसे लोग दुर्लभ हैं। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि सदैव प्रिय बोलने वाले इस संसार में सहज ही प्राप्य हैं। जो सदैव प्रिय बोलते हैं, जो सदैव मीठा बोलते हैं, वो इस संसार में प्राप्य है। यानी कि जो सदैव मीठा बोलते हैं वो इस संसार में आसानी से मिल जाते हैं, क्योंकि उसमें उनका अपना भी स्वार्थ शामिल होता है। परंतु हितकारी बात यदि अप्रिय हो तो उससे बोलने वाले दुर्लभ होते हैं। यानी कि देखते हैं ना, अगर कोई गलत भी बात रहता है ना तो लोग मुंह पर नहीं कहते कि अरे गलत बात है तो क्या होगा, मुंह पर नहीं बोलेंगे नहीं तो तकलीफ लग जाएगा। लेकिन बहुत कम आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कि गलत है तो उसको गलत कहते हैं कि नहीं ये गलत है। ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे। लोग आजकल क्या है, गलत चीज का भी तारीफ करते हैं आपको खुश रखने के लिए कि भाई कहाँ लगी गलत बोलने जा, चलो खुश रहो, तुम गलत को सही बोल देते हैं। लेकिन ऐसे लोग आपको समझिए कि गड्ढे में ढकेल रहे हैं। लेकिन जो असली लोग होते हैं, जो असली हितैषी होते हैं, वो गलत को गलत कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, गलत को गलत कहने वाले लोग बहुत दुर्लभ होते हैं। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर। चलिए आगे आते हैं बाबू। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, नरक के द्वार कौन कौन है। तो नरक के 3 द्वार हैं, आपको बताए थे, काम, क्रोध और लोभ। तो लिख देंगे कि काम, क्रोध और लोभ इस संसार में नरक के 3 द्वार कहे गए हैं। इस संसार में नरक के 3 द्वार हैं, कौन कौन, काम, क्रोध और लोभ, क्योंकि इनका आश्रय महान विपत्ति परंपरा को जन्म देता है। व्यक्ति आजीवन कष्ट से जीवन यापन करता है और मरने के बाद स्वर्ग मिले ना मिले, जीते जी नरक यातना भोगनी पड़ जाती है। यानी कि मरने के बाद कौन जानता है कि स्वर्ग में जाएगा कि नरक में जाएगा। लेकिन अगर गलत कार्य करेंगे, लोभ करेंगे, गलत तरीके से गुस्सा करेंगे, गलत काम करेंगे तो जीते जी नरक प्राप्त हो जाएगा। इसलिए कहा गया है कि नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। इसका हर एक व्यक्ति को त्याग कर देना चाहिए। ठीक है ना, हर एक व्यक्ति को ये 3 दोष का त्याग कर देना चाहिए, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं बाबू। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मूर्ख किसे कहा गया है। कह रहे हैं कि मूर्ख किसे कहा गया है, मूर्ख व्यक्ति कौन होता है। क्वेश्चन ये ना पूछ रहा है कि मूर्ख किसे कहा गया है। तो लिखेंगे कि प्रस्तुत उत्तर में मूर्ख का लक्षण बताते हुए नीतिकार कहते हैं कि जो बिना बुलाए कहीं चला जाए, जो बिना पूछे कुछ बहुत बोलता है तथा जो विश्वास न करने वालों पर भी विश्वास करता है, वैसा व्यक्ति ही मूर्ख है, नीच है। ठीक है ना। तो ये सब क्वेश्चन तो आप लोगों को ऐसे ही एकदम आसानी से याद हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है बाबू 10वां, नरक के 3 द्वार कौन कौन है? अभी बताइए दिए कि काम, क्रोध और लोभ ये नरक के 3 द्वार हैं। तो लिखेंगे कि काम, क्रोध और लोभ ये तीनों नरक के द्वार कहे गए हैं, अतः अपना कल्याण चाहने वालों को इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। यानी कि जो लोग चाहते हैं कि कल्याण हो तो भाई ये काम, क्रोध और लोभ ये तीनों का त्याग कर दीजिए, ठीक है ना। 11 नंबर है कि कुल की रक्षा कैसे होती है? कुल की रक्षा कैसे होती है? तो आचरण से कुल की रक्षा होती है। कुल मतलब वंश, यानी कि अगर वंश की रक्षा करना है, कुल की रक्षा करना है तो उसके लिए अच्छा आचरण होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, आचरण से कुल की रक्षा होती है। तो लिखेंगे प्रस्तुत पाठ में नीतिकार ने मनुष्यों को यह समझाने का प्रयास किया है कि आचरण से वंश की रक्षा होती है। बढ़िया आचरण है तो बढ़िया बात है, खराब आचरण है तो उसको सुधार लीजिए, ठीक है ना। तो आचरण से ही वंश की रक्षा होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, याद रहेगा ना बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब क्वेश्चन तो एकदम हल्का हल्का है, मतलब ऐसा है ना कि मुजमानी सब याद है, रटने का चाहे एक बार में हमको लगता है रिवीजन करने का भी जरूरत नहीं है, सब ऐसे ही याद हो गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि नीति श्लोका पाठ से किसी एक श्लोक को साफ साफ शब्दों में लिखिए। कोई एक श्लोक, 10 गो श्लोक में से कोई एक श्लोक आप लोगों को क्या करना है? साफ साफ लिख देना है। तो हम बाबू एक लिख दिए हैं, आप 10 में से कोई याद रहे तो उसको लिख दीजिए। यस्य कृत्यम न विग्रंथि शीत मुष्णम भयम रति समृद्धि रसमृद्धवा सब पंडित उच्यते। हमें एक श्लोक याद था, हम एक श्लोक लिख दिए। बाकी आपको कोई इसके अलावा कोई श्लोक याद है तो आप वो वाला लिख दीजिए, लेकिन वो इसी चैप्टर से होना चाहिए, क्योंकि कह रहा है कि नीति श्लोका पाठ से एक श्लोक लिखना है। कोई ऐसा नहीं कि कोई दूसरे चैप्टर का श्लोक लिख दीजिएगा। आचरण मतलब होता है ना, जैसे आचरण मतलब स्वभाव, हमारा स्वभाव बढ़िया होना चाहिए। आचरण कहने का मतलब यही ना होता है किसी के साथ गलत ना करें, झूठ ना बोलें, यही सब अच्छा आचरण है। बड़ों का आदर करें, ठीक है ना, अच्छा आचरण यही है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। 13 नंबर, नीति श्लोका पाठ में मूढ़ चेता नराधम किसे कहा गया है? मूर्ख किसे कहा गया है? वही क्वेश्चन को 2-3 बार अलग अलग तरीके से पूछ रहा है, तो भाई फिर से वही चीज लिखेंगे, ठीक है ना, कि जो बिना बुलाए कहीं चला जाए, बिना पूछे बहुत बोलता हो, जो विश्वास न करने वालों पर भी विश्वास कर लेता हो, ऐसा मूर्ख हृदय वाला मनुष्यों में क्या होता है? नीच होता है। अर्थात ऐसे ही व्यक्ति को नीति श्लोका पाठ में मूढ़ चेता नराधम यानी कि मूर्ख कहा गया है। तो ये तो सबको याद है, ठीक है ना। सर गाइड लेना जरूरी है? भाई जरूरी तो कुछ भी नहीं है, अगर हम पढ़ा रहे हैं हमारा नोट्स पर्याप्त है, ठीक है ना। हम आप लोगों को नोट्स दे रहे हैं ना, वो नोट्स एकदम पर्याप्त है, नोट्स से बढ़ करके कुछ आएगा ही नहीं, ठीक है ना। और दूसरा चीज, अभी 1-2-2.5 महीने के बाद हम ना आपके लिए एक किताब निकालेंगे ब्रह्मास्त्र, तो वो ब्रह्मास्त्र निकल जाएगा, फिर उसके बाद ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 14 नंबर, 6 प्रकार के दोष कौन कौन है? पठित पाठ के आधार पर वर्णन करें। तो भाई 6 प्रकार के दोष का वर्णन करना है, वो 6 दोष का वर्णन करना है। आपको पता है 6 दोष कौन कौन है? 6 दोष है निंद्रा, तंद्रा, आलस्य, भय, क्रोध, दीर्घसूत्रता, ये 6 गो दोष है। तो बस वही हमको लिख देना है कि मनुष्य के 6 प्रकार के दोष निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य तथा दीर्घसूत्रता है, ठीक है ना, जो कि ऐश्वर्य प्राप्ति में बाधक बनने वाले 6 प्रकार के दोष है। नीतिकार का कहना है कि जिसमें ये दोष पाए जाते हैं वह चाहते हुए भी सुख की प्राप्ति नहीं कर सकता है, क्योंकि अधिक निद्रा के कारण वह कोई काम समय पर नहीं कर पाएगा, अधिक तंद्रा के कारण हर काम में पीछे रह जाएगा, नींद में रहिएगा कोई काम नहीं कर पाइएगा, नींद में ओंघल रहिएगा कोई काम नहीं कर पाइएगा, भय अर्थात डर के कारण काम शुरू ही नहीं कर पाइएगा, क्रोध के कारण काम बिगड़ता चला जाएगा, क्रोध में काम कभी बनता नहीं है, क्रोध में हमेशा काम बिगड़ता है। इसी प्रकार आलस्य के कारण समय का दुरुपयोग होता है। तो दीर्घसूत्रता अर्थात काम को कल पर छोड़ने के कारण काम का बोझ बढ़ जाता है, इसलिए वह जीवन के हर क्षेत्र में पीछे रह जाता है। तो यह 6 गो दोष है, इसका त्याग करना चाहिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नीति श्लोका पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है? क्वेश्चन कह रहा है कि जो नीति श्लोका पाठ है, इस नीति श्लोका पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है? नीति श्लोका पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है? तो लिखेंगे नीति श्लोका पाठ महात्मा विदुर रचित विदुर नीति ग्रंथ से लिया गया है, और इस ग्रंथ में महाभारत तथा भागवत गीता में समान चित्त को शांत करने वाला आध्यात्मिक श्लोक है। यानी कि ये जो नीति श्लोका है ना, ये ऐसा श्लोक है जो मन को शांत कर देता है, जो चित्त को शांत कर देता है। इन श्लोकों में जीवन के यथार्थ पक्ष का वर्णन किया गया है। इससे संदेश मिलता है कि सत्य ही सर्वश्रेष्ठ है। यानी कि इस पाठ के माध्यम से हमें यह मैसेज मिलता है कि सत्य जो है वो सबसे बड़ा चीज है। सत्य मार्ग से कदापि विचलित नहीं होना चाहिए, यानी कि सत्य का मार्ग कभी छोड़ना नहीं चाहिए। सुंदर आचरण से हम बुरे आचरण को समाप्त कर सकते हैं, काम, क्रोध, लोभ और मोह को नष्ट करके नरक जाने से बच सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो प्यारे बच्चों, आज जो है वो ये 15 ये क्वेश्चन जो है वो आपको हम करवा दिए। यही 15 क्वेश्चन इस चैप्टर में है जो कि हमने आपको क्या किया, पूरा करवा दिया। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो हमारा समाप्त हो गया। अब आई जाइए हम लोग बाबू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में घुस जाते हैं। अब आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताना है, जितना भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कह रहा है कि नीति श्लोका पाठ किससे संकलित है?
नीति श्लोका पाठ किससे संकलित है? तो नीति श्लोका पाठ जो है वो विदुर नीति से संकलित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? तो नीति श्लोका पाठ महाभारत से लिया गया है, महाभारत के उद्योग पर्व से, यह भी आपको पता है। महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया है, यह भी आपको पता है। आगे कह रहा है कि नीति श्लोका पाठ के रचनाकार कौन है? नीति श्लोका पाठ के रचनाकार कौन है? तो मंत्री महर्षि विदुर है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक हैं? नीति श्लोका पाठ में कुल कितने श्लोक हैं? तो 10 गो श्लोक है, तो बाबू लिख देंगे कि 10 गो श्लोक है। आगे, विदुर किसके प्रश्नों का उत्तर देता है? महात्मा विदुर जो है वो किसके प्रश्न का उत्तर देते हैं? तो महात्मा विदुर जो है वो धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। आगे बताइए, विदुर कौन था? तो विदुर क्या था? मंत्री श्रेष्ठ, यानी कि धृतराष्ट्र का मंत्री था ना विदुर, तो मंत्री हो जाएगा। आगे बता दीजिए, विदुर नीति के रचनाकार कौन है? विदुर नीति के रचनाकार कौन है बाबू? तो विदुर नीति के रचनाकार कौन है? महर्षि विदुर है, तो भाई महर्षि विदुर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है? विदुर नीति जो है ना ये महाभारत का अंश विशेष है, महाभारत से लिया गया है। विदुर नीति महाभारत से लिया गया है। आगे बताइए, विनय को कौन मारता है? तो अकृति, अपयस, बताए थे ना, अकृति को ही क्या बोलते हैं? अपयस, अकृति को ही बोलते हैं अपयस। तो विनय को कौन मारता है? तो अपयस हो जाएगा, अकृति हो जाएगा। आगे, कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? तो जो सत्यवादी होते, प्रियवादी पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं। जो प्रियवादी है, मीठा बोलने वाले लोग हमेशा मिल जाते हैं, यानी कि आपके मुंह पर मीठा मीठा बात करने वाले हमेशा मिल जाएंगे, लेकिन झूठ को झूठ कहने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं, ठीक है ना। आगे, बिना बुलाए कौन आता है? तो बिना बुलाए मूर्ख आता है, जो मूर्ख होता है वो बिना बुलाए कहीं चला जाता है। आगे बढ़ते हैं, सभी जीवों के सत्य को जानने वाला कौन है? तो सभी जीवों के सत्य को जानने वाला पंडित कहा जाता है। तो सभी जीवों के सत्य को जानने वाला पंडित कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे बताइए, बिना पूछे बोलने वाला कौन होता है? तो बिना पूछे बोले वो भी मूर्ख होता है। कौन होता है? मूर्ख होता है। आगे, काम क्रोध और लोभ किसके द्वार है? तो काम क्रोध और लोभ ये नरक के 3 द्वार हैं। काम क्रोध और लोभ ये नरक के 3 द्वार हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, धर्म की रक्षा किससे होती है? तो धर्म की रक्षा सत्य से होती है। सत्य धर्माय रक्षते विद्या योगेन रक्षते, आप लोग को पढ़ाया है ना। तो सत्य से धर्म की रक्षा होती है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि नरक के कितने द्वार हैं? नरक के 3 द्वार हैं बाबू, ध्यान रखिएगा। नरक के कितने द्वार हैं? तो नरक के 3 द्वार हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि विनय किसको मारता है? तो विनय अकृति को यानी अपयस को मारता है। तो विनय अकृति यानी अपयस को मारता है, ध्यान दीजिएगा। आगे बताइए, सुख किसे कहा गया है? तो बाबू अहिंसा परम सुखम, अहिंसा को ही परम सुख कहा गया है। अहिंसा को ही परम सुख कहा गया है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, कुल वंश की रक्षा किससे होती है? कुल या वंश की रक्षा तो बाबू चरित्र से होती है। कुल या वंश की रक्षा किससे होती है? चरित्र से होती है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन, कौन सबसे श्रेष्ठ है? तो बाबू पूरे दुनिया में सबसे श्रेष्ठ कौन है? विद्या से बढ़ के तो कोई श्रेष्ठ नहीं है, तो सबसे श्रेष्ठ कौन है? तो जवाब होगा विद्या। विद्या जो है वो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। आगे, दोष कितने हैं? दोष कितने प्रकार के होते हैं? तो ध्यान रखिएगा कि दोष 6 प्रकार के होते हैं। दोष कितने प्रकार के? 6 प्रकार के दोष होते हैं। आगे, घर की लक्ष्मी कौन है? तो स्त्रियों को घर की लक्ष्मी कहा जाता है। घर की लक्ष्मी स्त्रियों को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, पराक्रम से किसका नाश होता है? अगर आपके पास खूब पराक्रम है तो पराक्रम से अनर्थ का नाश होता है। पराक्रम से अनर्थ का नाश होता है। आगे बताइए, सुंदर आचरण से किसका नाश होता है? सुंदर आचरण से, तो सुंदर आचरण से कुलक्षण का नाश होता है। अगर सुंदर आचरण है तो कुलक्षण का नाश होगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि किसकी रक्षा विशेष रूप से होनी चाहिए? किसकी रक्षा विशेष रूप से होनी चाहिए? तो स्त्रियों की रक्षा विशेष रूप से होनी चाहिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, धृतराष्ट्र किससे प्रश्नोत्तर करता है? तो धृतराष्ट्र तो मंत्री श्रेष्ठ विदुर से। क्या हो जाएगा? धृतराष्ट्र जो है वह मंत्री श्रेष्ठ विदुर से क्या करते हैं? प्रश्नोत्तर करते हैं। आगे बताइए, प्रश्नोत्तर के रूप में कौन ग्रंथ है? तो प्रश्नोत्तर के रूप में ग्रंथ है विदुर नीति। विदुर नीति जो ग्रंथ है ये प्रश्नोत्तर के रूप में ही है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि उत्तम शांति क्या है? उत्तम शांति, तो क्षमा उत्तम शांति है। क्षमा क्या है? उत्तम शांति है। अगर आप बहुत गुस्से में हैं, किसी को क्षमा कर दिए तो उससे बढ़ के और कोई शांति नहीं हो सकता है, यानी कि क्षमा जो है वो उत्तम शांति है, ध्यान रखिएगा। नराधम किस पर विश्वास करता है? तो नराधम यानी कि जो मूर्ख है वो अविश्वासी पर भी विश्वास कर लेता है, मतलब जिस पर विश्वास नहीं करना चाहिए उस पर भी विश्वास कर लेता है। आगे बताइए, विद्या की रक्षा किससे होती है? तो विद्या की रक्षा योग, योग कहने का मतलब होता है अभ्यास, यानी कि विद्या की रक्षा जो है वो अभ्यास से होती है, ठीक है ना। आगे बता दीजिए, सभी प्राणियों को जानने वाला कौन होता है? जो सभी प्राणियों को जानने वाला है, तो सभी प्राणियों को जानने वाला ही पंडित कहा जाता है।
सभी प्राणियों को जानने वाला ही पंडित कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे बताइए, क्षमा किसे मारता है? तो क्षमा जो है ना वो क्रोध को मार देता है। क्षमा किसे मारता है? क्षमा क्रोध को मारता है, ध्यान रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, मिर्जया से किसकी रक्षा होती है? मिर्जया रक्षते रूपम, यानी मिर्जया से रूप की रक्षा होती है। बताए थे ना, मिर्जया रक्षते रूपम, यानी मिर्जया से रूप की रक्षा होती है। अगला, नीति श्लोका पाठ के आधार पर अविश्वासी पर विश्वास कौन करता है? कौन है जो अविश्वासी पर भी विश्वास कर लेता है? जो अधम होता है, जो मूर्ख होता है, वो अविश्वासी पर भी विश्वास कर लेता है। आगे बता दीजिए, सुखावह, अहिंसा सुखावह, आप लोग को कल पढ़ाए थे अहिंसा सुखावह, यानी कि सबसे परम सुख जो है ना वो अहिंसा ही देता है, अहिंसा ही परम सुख है, ध्यान दीजिएगा। आगे, नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पाठ से संकलित है? नीति श्लोका महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया है, आपको पता होगा। नीति श्लोका पाठ कहां से लिया गया है? तो महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन, महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं? धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर कौन दे रहे हैं? तो धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर मंत्री विदुर देते हैं, यानी कि ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला नंबर क्वेश्चन, अपृष्टो बहुभाषते किस पाठ की युक्ति है? अपृष्टो बहुभाषते, तो अपृष्टो बहुभाषते किस पाठ से लिया गया है? तो ये नीति श्लोका पाठ से लिया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन बता दो बाबू, परम तृप्ति देने वाली क्या है? तो विद्या परम तृप्ति देने वाली है। क्या है? विद्या। विद्या जो है ना ये परम तृप्ति देने वाली है, ध्यान रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों का त्याग कर देना चाहिए? तो अपनी उन्नति चाहने वालों का 6 दोष का त्याग कर देना चाहिए। उन्नति चाहने वालों का 6 दोष, निंदा, निंद्रा, तंद्रा, ये आलस्य, भय, क्रोध, दीर्घसूत्रता, ध्यान रखिएगा। रूप की रक्षा किससे होती है? मिर्जया रक्षते रूपम, मिर्जया से रूप की रक्षा होती है। और प्यारे बच्चों सबसे लास्ट क्वेश्चन है, आचार का हनन किससे होता है? आचार का हनन, तो बाबू आचार का हनन होता है अलक्षण से, यानी कि अगर आपका लक्षण बढ़िया नहीं है तो आचार का हनन होगा। यानी कुल मिलाकर के 42 क्वेश्चन। और माय डियर स्टूडेंट्स, 42 में से बता दो कितना सही किए हो भाई? 42 में से कितना सही कितना गलत हुआ है ये बता दीजिए। हैं? 42 में से कितना सही कितना गलत? 42 क्वेश्चन में से कितना सही किए आप लोग और कितना गलत किए आप लोग, ये बता दीजिए बस। वाह, बहुत बढ़िया। 40, 38, 37, 32, 32, 40, 35 प्लस, बहुत बढ़िया बाबू। तो आपका ये चैप्टर ना कंप्लीटली पूर्ण हो गया, ठीक है ना। और लगभग सारे बच्चों का 40, 42, 35 लगभग अधिकांश सही हुआ है, एक आध दो को गलती हो गया है, उसको आप लोग देख लीजिएगा दोबारा ताकि याद हो जाए, ठीक है। तो फाइनली आपका ये चैप्टर जो है वो समाप्त हो गया, 7वां नंबर चैप्टर भी। अब प्यारे बच्चों 8वां नंबर चैप्टर हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अगली क्लास में 8वां नंबर चैप्टर, और 8वां नंबर चैप्टर कौन वाला है भाई? कर्मवीर कथा। बहुत जबरदस्त कहानी है कर्मवीर कथा, ठीक है ना। कर्मवीर कथा एक कर्मवीर की कहानी है, एक गरीब बालक की कहानी है जो गरीब होते हुए भर में भी यूपीएससी का तैयारी करके आईपीएस बन गया, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। यूपीएससी का तैयारी करके ध्यान रखिएगा क्या बन गया? भारतीय प्रशासनिक सेवा में चला गया। तो चलिए प्यारे बच्चों अगली क्लास में मिलते हैं, और अगली क्लास में जब आपके साथ जुड़ेंगे तो एकदम तहलका मचा करके कर्मवीर कथा पढ़ाएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। और हाँ, इसके बाद व्याकरण वाला जो क्लास है वो आज नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि आज आनंद सर का बर्थडे है, तो इसके वजह से की तरफ से पार्टी रखा गया है भाई, तो केक वेक कटेगा, तो आज ज़्यादा लेट ना हो जाए, इसलिए आज इसके बाद वाली क्लास को हम एक बंद किए। मिलते हैं कल प्यारे बच्चों, कल सुबह में अब, ठीक है ना। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।